नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम औपचारिक पत्र देखने जा रहे हैं। पत्र का विषय है नीता नितिन चौधरी 22 गांधी मार्ग नेताजी नगर सोलापुर से घरेलू औषधियों की मांग करते हुए व्यवस्थापक भूषण औषधालय मीरज को पत्र लिखती है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीता नितिन चौधरी 22 गांधी मार्ग नेताजी नगर सोलापुर से, यानी यह पता और नाम पत्र लिखने वाले का है। तो घरेलू औषधियों की मांग करते हुए, घरेलू औषधियों की मांग, यह इस पत्र का विषय है। और दूसरा पता हम देख सकते हैं, व्यवस्थापक भूषण औषधालय मीरज को, यानी यह जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि नीता नितिन चौधरी और उसके साथ दिया गया पता वह पत्र लिख रही है और व्यवस्थापक भूषण औषधालय मीरज को पत्र लिखा जा रहा है। और इस पत्र का विषय है घरेलू औषधियों की मांग करते हुए, अर्थात घरेलू औषधियों की मांग करना। अब हम पत्र की शुरुआत करेंगे और पत्र की शुरुआत में आरंभ में हम दिनांक लिखेंगे और दिनांक जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखेंगे, उस दिन की तारीख हम लिखेंगे और आरंभ करेंगे हम प्रति से। प्रति लिखेंगे, तत्पश्चात व्यवस्थापक लिखेंगे और फिर पूरा पता लिखेंगे, जो पता दिया गया है कि किसे हम पत्र लिख रहे हैं, यानी को वाला जो पता है वह हम पूरा लिखेंगे। और हमें ध्यान देना है कि यह पूरा पता 2 लाइन में हो जाना चाहिए, अर्थात एक लाइन में दिनांक, दूसरे लाइन में प्रति, तीसरे लाइन में ओहदा जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका, जैसे व्यवस्थापक, और उसके बाद दिया गया पता, पिन कोड यदि दिया गया है तो उसके साथ, अन्यथा जितना दिया है उतना पता लिखेंगे हम। और अब हम लिख लेते हैं पूरा पता। सबसे पहले दिनांक, फिर प्रति, व्यवस्थापक भूषण औषधालय मीरज, ईमेल आईडी abc@def.com। देखो बच्चों, वैसे अब तक मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से नाम से ईमेल आईडी लिया जाता है, किंतु इसके बावजूद भी आप लोग भ्रमित हो जाते हो बाहर ABC वगैरह देख करके। तो इसलिए इस बार मैंने आप लोगों को आपके सहूलियत के हिसाब से यह ईमेल आईडी दिया है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, आपको 2 जगह पर ईमेल आईडी लिखना होता है, तो दोनों ईमेल आईडी सेम नहीं होना चाहिए, यानी एक ही ईमेल आईडी का प्रयोग पत्र लिखने वाले के लिए और पत्र पाने वाले के लिए हमें नहीं लिखना चाहिए। इसलिए हमेशा 2 ईमेल आईडी याद रख लो और एक ईमेल आईडी का प्रयोग भेजने वाले के लिए तथा दूसरे ईमेल आईडी का प्रयोग पाने वाले के लिए किया करो, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से अपना पूरा पता पूर्ण होने के पश्चात हम ईमेल आईडी लिखकर संपूर्ण ईमेल आईडी @.com बिना छोड़े लिखेंगे और इस तरह हमारा ईमेल आईडी पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम नई लाइन में महोदय यह संबोधन देंगे और उसके बाद नए परिच्छेद से अपना विषय विस्तार आरंभ करेंगे। विषय विस्तार का आरंभ करते हुए हम लिखेंगे कि मैं गत कई वर्षों से, यानी पिछले कई वर्षों से आपकी औषधियों का ग्राहक हूँ। कृपया निम्नलिखित औषधियाँ भेजने का कष्ट करें। देखिए, जब हम दवाइयाँ कहीं दूर से मंगवा रहे हैं पत्र के द्वारा, तो स्वाभाविक है हम कोई 1 या 2 दवाई तो मंगवाएंगे नहीं, हम कम से कम 4-5 दवाइयाँ तो अवश्य मंगवाएंगे, और वह भी कुछ अधिक अनुपात में, यानी कम से कम 2 बोतल तो अवश्य मंगवाएंगे या 100 ग्राम मंगवाएंगे। 10 ग्राम या 1 बोतल तो हम नहीं मंगवाएंगे, कुछ अधिक मंगवाएंगे, क्योंकि इसका खर्चा अधिक होता है। हमें कुरियर के द्वारा जब आता है तो कुरियर का भी हमें खर्चा देना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एक साथ ही मंगवा लिया जाए ताकि बार बार मंगवाना न पड़े। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं
कि मैं गत कई वर्षों से आपकी औषधियों का ग्राहक हूं, कृपया निम्नलिखित औषधियां भेजने का कष्ट करें। अब कौन कौन सी दवाइयां हमें चाहिए वह हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 4 दवाइयों के नाम लिखे हैं, आप लोग चाहें तो कुछ अन्य दवाइयों के नाम भी लिख सकते हैं। तो पहली दवाई है चंद्र प्रभावटी 100 ग्राम, दूसरी दवाई है द्राक्षासव 2 बोतल, तीसरी दवाई है चंदना सव 2 बोतल और चौथी दवाई है महाशंखवटी 100 ग्राम। यहाँ आप देख रहे हो नाम से ही स्पष्ट है कि यह कोई कॉमन दवाई नहीं है, यानी यह ऐसी दवाई नहीं है जो यहाँ के किसी मेडिकल स्टोर में हमें मिल सके। यह दवाइयाँ हमें हर दुकान में यानी औषधालय के हर दुकान में नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें दूर से मंगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम दवाइयों का उल्लेख करने के बाद लिखेंगे कि यह औषधियाँ व्यवस्थित रूप से कुरियर द्वारा भेजने की कृपा करें। पेशगी के रूप में यानी अग्रिम राशि जो हम एडवांस देते हैं वह लिखेंगे कि पेशगी के रूप में 1000 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। शेष रकम कुरियर प्राप्त होने पर पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेज दी जाएगी। भवदीय नितिन चौधरी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भेज दी जाएगी वाली लाइन छोड़ दी गई है और फिर नीचे नए लाइन से हमने भवदीय नितिन चौधरी लिखा है। और यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ भवदीय लिखा गया है क्योंकि नितिन चौधरी यानी पुल्लिंग रूप में यह पत्र लेखन किया गया है, इसलिए भवदीय लिखा है और इसलिए ऊपर भेज रहा हूँ लिंग का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से भेज रहा हूँ यह पुल्लिंग क्रिया रूप का प्रयोग और भवदीय नितिन चौधरी के साथ किया गया है। किंतु यदि निकिता यानी कोई स्त्री यह पत्र लिखती है तो वह भवदीया शब्द का प्रयोग करेगी और ऊपर भी क्रिया रूप में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग जैसे भेज रही हूँ का प्रयोग करेगी। अब यहाँ पर हमने अपना परिचय दे दिया है। अब परिचय देने के बाद हम अपना पूरा पता नीचे लिखेंगे। ध्यान देना, यह वही पता है जो पत्र लिखने वाले का दिया गया था, यानी पहला पता यानी जिसने पत्र लिखा है उसका पता अब हम यहाँ पर लिखेंगे। नितिन चौधरी यह नाम हम पहले ही लिख चुके हैं। उसके बाद उसी के नीचे हम लिखेंगे बाकी का पता कि 22 गांधी मार्ग नेताजी नगर सोलापुर और उसके बाद अंतिम लाइन में हम लिखेंगे ईमेल आईडी और abc@xyz.com। बच्चों, अब तक मैंने आप लोगों को नाम से किस तरह से यह ईमेल आईडी बनाया जाता है यह सिखाया है, किंतु तब भी आप लोग परेशान हो। बहुत से लोगों को यह संशय है कि यह कैसे बनाया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यह abc@xyz.com दिया है। लेकिन अब इसके बाद फिर आप लोग किसी तरह के भ्रम में मत पड़िएगा और यह ईमेल आईडी याद ही कर लीजिए कि हर तरह के पत्र में यही ईमेल आईडी लिखिएगा। लेकिन हाँ बच्चों, यह भी ध्यान रखिएगा कि पहला ईमेल आईडी और दूसरा ईमेल आईडी हमेशा अलग अलग हो। एक ही ईमेल आईडी यदि हमने ऊपर और नीचे दोनों लिख दिया तो भी वह गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा पहला ईमेल आईडी एक रखो और दूसरा ईमेल आईडी अलग रखो और यह हर पत्र में आप प्रयोग में लाओ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि पहले पते में हम कौन सा ईमेल आईडी लिखेंगे और दूसरे पते में हम कौन सा ईमेल आईडी लिखेंगे। और ईमेल आईडी में @.com लगाना बिल्कुल भी भूलना आपको नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा है कि पत्र लेखन में यानी औपचारिक पत्र लेखन में 2 पता 2 ईमेल आईडी का प्रयोग किया जा रहा है।